हाँ दोस्तों, हम फिर से एक नया टॉपिक पे वीडियो लेके आ गए हैं। दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि बिहार में यहाँ पे जिला स्तर भर्ती निकल के आई हुई है। डीओ के पद पे डाटा एंट्री ऑपरेटर एमटीएस एन के पद पे यहाँ पे वैकेंसी निकल के आ रही है। इसके लिए अगर आप यहाँ पे 10th या तो 12th पास हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपके पास यहाँ पे आपको कितने रुपये लगने वाले हैं और कब से कब तक आवेदन होगा, कैसे आवेदन करना, ऑफलाइन करना, ऑनलाइन करना, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलने वाली है। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और सारी जानकारी को समझें। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पे नोटिस को ओपन कर लिए हैं। यहाँ पे देखिए 3 पेज का यहाँ पे नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा। जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ यूएन के रिक्त पदों पर संविदा आधारित नियोजन हेतु विज्ञापन का प्रारूप। समाहरणालय समस्तीपुर। जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन DSEW विज्ञापन संख्या 01/2024। ये जो आपको वैकेंसी निकल के आ रही है, संविदा के आधार पर वैकेंसी निकल के आ रही है। 2 साल 3 साल तक आपको यहाँ पे संविदा के आधार पर रखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको परमानेंट भी कर सकता है और हटाया भी जा सकता है। इस चीज़ को आप यहाँ पे गौर करेंगे। अगर आपका काम अच्छा रहा है तो आपको यहाँ पे परमानेंट भी हो सकता है, तो इस चीज़ को आप समझेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रबंध निदेशक महिला एवं बाल विकास निगम बिहार पटना के पत्रांक WCDC 2092/23 दिनांक 27/9/2023 के आलोक में जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ यूएन समस्तीपुर के संचालन हेतु संविदा आधारित रिक्त पदों पर सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। जो भी यहाँ पे सुयोग्य अभ्यर्थी है उसको यहाँ पे आवेदन करना है। उसके बाद देखिए पद का नाम इसमें देखिए वित्तीय साक्षरता में विशेषज्ञ। उसके बाद एक अनारक्षित पद है। उसके बाद आयु आपको देखिए इसमें अगर पुरुष है तो इसमें 37 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं, किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो। उसके बाद महिला है तो यहाँ पे 40 वर्ष तक आप आवेदन कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो देखिए इसमें शैक्षणिक योग्यता अर्थशास्त्र वाणिज्य में आप स्नातकोत्तर अनुभव है, स्नातकोत्तर कर लिए हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद अनुभव वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशन केंद्रित विषयों में सरकारी गैर सरकारी संगठन के साथ 3 वर्ष का कम से कम आपको यहाँ पे काम का अनुभव होना चाहिए। यहाँ पे सैलरी आपको 21,000 रुपये दिए जाएंगे। उसके बाद लेखा सहायक पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसमें 37 वर्ष उम्र सीमा रखी गई है और महिला के लिए 40 वर्ष। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता वाणिज्य में स्नातक से B.Com होना चाहिए। उसके बाद अनुभव आपको 3 साल का इसमें होना चाहिए। संबंधित क्षेत्र में सरकारी गैर सरकारी संगठन के साथ कम से कम 3 साल का कार्य का अनुभव होना चाहिए। इसमें आपको 16,000 रुपये सैलरी दिए जाएंगे। उसके बाद देखिए डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो उसका भी उम्र सेम रखा गया है, 37 साल पुरुष के लिए और यहाँ पे महिला के लिए 40 साल। तो इसमें आपको शैक्षणिक योग्यता कंप्यूटर IT में स्नातक होना चाहिए। उसके बाद अनुभव डेटा प्रबंधन प्रक्रिया, दस्तावेजीकरण और वेब आधारित रिपोर्टिंग के प्रारूप आदि में सरकारी गैर सरकारी IT आधारित संगठनों के साथ 3 साल का अनुभव होना चाहिए। जितने भी यहाँ पे देखिए आपको 3 नोटिफिकेशन 3 यहाँ पे पद है, तीनों पद में आपको 3 साल का अनुभव मांगा जा रहा है। उसके बाद देखिए इसकी सैलरी आपको 13,500 रुपये दी जाएगी। इसमें MTS के पद पे आवेदन करना चाहते हैं तो उसका भी उम्र सेम रखा गया है। उसके बाद क्वालिफिकेशन किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आप यहाँ पे 10+2 अगर पास कर लिए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12,000 रुपये आपको इसमें सैलरी दिए जाएंगे। उसके बाद देखिए अभ्यर्थी भारत के नागरिक होंगे, उसके बाद ही आवेदन कर सकते हैं। नियोजन में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान प्रभावी होगा। आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं आवेदकों को मिलेगा जिनके पास बिहार का अधिवास है। जो बिहार के निवासी हैं उसी को यहाँ पे आरक्षण का लाभ मिलेगा। उसके बाद उम्र सीमा संविदा पर नियोजन हेतु उम्र सीमा विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को निम्नत होगी। अनारक्षित वर्ग के लिए पुरुष के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष में महिला के लिए 40 वर्ष, अनारक्षित वर्ग महिला के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 42 वर्ष यहाँ पे उम्र रखे गए हैं यहाँ पे पुरुष और महिला के लिए। उसके बाद अनुभव की अवधि गणना एवं उम्र की गणना प्रयोजन के लिए संदर्भ विज्ञापन की तिथि मान्य होगी। उसके बाद कर्मियों को नियमानुसार मूल मानदेय के अतिरिक्त EPF तथा ESIC दे होगी। आपको यहाँ पे EPF यहाँ पे भी कटेगा और ESIC भी आपको यहाँ पे दिया जाएगा। उसके बाद संविदा के आधार पर यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी, जो बिना किसी पूर्व सूचना के या 15 दिनों के नोटिस पर समाप्त की जा सकती है। इस संबंध में नियमित
नियुक्ति का कोई दावा मान्य नहीं होगा। ये जो संविदा के आधार पर बहाली होगी, कभी भी आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो इस चीज़ को आप पहले समझ लेंगे, उसके बाद ही आवेदन करेंगे। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति का नियोजन के पश्चात सेवा में नियमितीकरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा। नियोजित व्यक्ति न तो के सरकारी सेवक माने जाएंगे, न सरकारी सेवकों के अनुमान्य किसी सुविधा के हकदार होंगे। उनका नियोजन जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन के अधीन होगा। तो इसमें ऐसे ऐसे आपको यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। उसके बाद देखिए, विभिन्न पदों पर नियोजन उम्मीदवार की वांछित शैक्षणिक योग्यता, कार्य अनुभव एवं अंतर्वीक्षा के आधार पर अंतिम मेधा सूची प्रकाशित होगी। प्रशासनिक पद हेतु यदि अभ्यर्थी कंप्यूटर पर कार्य करने का ज्ञान रखता है तो उसे प्राथमिकता दी जाएगी। कार्य अनुभव, सरकारी विभाग संस्थान कार्यालय में कार्य अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। तो इस चीज़ को यहाँ पे देखेंगे, जिसके पास कंप्यूटर का डिग्री है और यहाँ पे जिसके पास एक्सपीरियंस है उसको यहाँ पे पहले इसमें चयन किया जाएगा। उसके बाद चयन प्रक्रिया देखिए, निर्धारित योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों में मेधा सूची के अनुसार साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। साक्षात्कार में भाग लेने हेतु सूचना संबंधित अभ्यर्थियों को उनके आवेदन में उल्लिखित ईमेल आईडी और जिला के वेबसाइट पर आपको दी जाएगी। जिला पदाधिकारी कार्यालय द्वारा किसी भी अभ्यर्थी से डाक द्वारा किसी भी तरह का पत्राचार नहीं किया जाएगा। इसमें देखिए, मानदेय के आधार पर नियोजित कर्मी न तो सरकारी माने जाएंगे और न ही सरकारी सेवकों के अनुमान की किसी सुविधा के हकदार होंगे। आपको ऊपर भी ये सूचना दी गई है और नीचे भी दी गई है, तो इस चीज़ को आप पढ़ लेंगे। उसके बाद अगर आप इच्छुक हैं तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इच्छुक अभ्यर्थी आवेदित पद का उल्लेख करते हुए विज्ञापन प्रकाशन की तिथि विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 15 दिनों के अंदर तक अपना आवेदन विहित पत्र में शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र, अंक पत्र की स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ संलग्न करते हुए ईमेल पे भेजेंगे। उसके बाद यहाँ पर संप्रेषित करेंगे। प्रमाण पत्र संलग्न नहीं होने की स्थिति में आवेदन को प्रथम दृष्टया निरस्त कर दिया जाएगा। उपरोक्त समय सीमा के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे। अगर यहाँ पे जिस डेट 15 दिन के अंदर अगर आप यहाँ पे आवेदन नहीं करते हैं तो आपका आवेदन यहाँ पे स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसके बाद देखिए, एक से अधिक पदों के लिए अलग अलग आवेदन मान्य होंगे। अगर एक से अलग अलग, जैसे इसमें टोटल 4 पोस्ट रखे गए हैं, तो चारों पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो चारों पोस्ट के लिए अलग अलग आवेदन आपको देने होंगे। उसके बाद भरे हुए आवेदन का प्रिंट आउट अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगे। अभ्यर्थी विज्ञापन से संबंधित अपडेट एंड अन्य घोषणाओं हेतु www.samastipur.nic के वेबसाइट पर अवलोकन करते रहेंगे। उसके बाद देखिए, नीचे आपको इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है और अप्लाई करना है। आवेदन पत्र यहाँ पे आपको प्रिंट कर लेना है। यहाँ पे आपको एक फ़ोटो चिपकाना है। उसके बाद यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना होगा। उसके बाद आवेदित पद का नाम, जिस पद के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उस पद के यहाँ पे नाम डालेंगे। विज्ञापन संख्या आपको ऊपर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, माता का नाम, पिता पति का नाम, आधार कार्ड नंबर, अस्थायी पता जो जिला के नाम के साथ आता हो, उसके बाद पत्राचार का पता, जो भी श्रेणी से आप आते हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और जो भी आपका शैक्षणिक योग्यता है यहाँ पे आपको डालना है। तो सभी कुछ यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पे नीचे आएंगे तो कार्य का अनुभव है, तो कार्य का अनुभव इसमें आपको डालना है। जैसे संस्थान का नाम डालना है, पद नाम डालना है, कार्य अवधि कितना दिन का आपको यहाँ पे अनुभव है और क्या काम करते थे यहाँ पे आपको डालना है। उसके बाद संलग्न किए गए कागजातों की सूची, जो डॉक्यूमेंट आप इसमें अटैच किए हैं सभी का यहाँ पे आपको नाम लिख देना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे अभ्यर्थी का सिग्नेचर करना है, डेट लिखना है और यहाँ पे आवेदन कर देना है। ईमेल के माध्यम से आवेदन आप कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे आवेदन का प्रोसेस होने वाला है दोस्तों। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसे ही दोस्तों नया नया टॉपिक पे वीडियो बनाते रहते हैं। इस वीडियो से संबंधित कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको समझ में नहीं है कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं।